मित्रों, एक बार भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, पार्वती आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिस कहानी को सुनने के बाद में तुम्हें 3 ज्ञान की बातें प्राप्त होंगी। पहली बात, विधवा को सताने वाली स्त्री कौन सी सजा भोगती है। दूसरी, नहाने के बाद 3 गलतियां करने वाली स्त्री हमेशा रोग से पीड़ित एवं दुखी रहती है। तीसरी, शादी के बाद ही औलाद माँ बाप को क्यों छोड़ जाती है। वहीं माता पार्वती कहती हैं, प्रभु ठीक है, यदि मुझे ये 3 ज्ञान की बातें प्राप्त होंगी तो आप मुझे कहानी शीघ्र ही सुनाइए। मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, एक बार विष्णु और लक्ष्मी में विवाद हो गया। लक्ष्मी का कहना था कि सारी दुनिया मेरा भजन करती है, किंतु विष्णु का मानना था कि प्रातःकाल उठने के बाद शौच स्नान से निवृत्त होकर के लोग मेरा स्मरण करते हैं। वहीं प्रमाण के लिए देखा जा सकता है कि सुबह से ही मंदिर में पूजा करने के लिए भक्तों की लंबी लाइनें लग जाती हैं। फिर विष्णु की बात सुनकर के लक्ष्मी कहने लगी, प्रभु आपके सभी भक्त मेरे पुजारी हैं। तो विष्णु ने कहा, देवी ऐसा नहीं है। मानव जीवन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता रहती है। धन साधन है, साध्य नहीं है। किंतु कुछ मूढ़मत के लोग भ्रमवश धन को ही साध्य मान लेते हैं। विवेकशील पुरुष धन के अस्तित्व को अच्छी तरह से समझते हैं। धनान भूमो, धन किसी के साथ नहीं जाता है, किंतु संसार में जीने खाने के लिए धन की महती आवश्यकता रहती है। यदि धन मेरे भक्तों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर भी मेरे कुछ अनन्य भक्त हैं जो रात दिन भजन चिंतन एवं सत्संग में लगे रहते हैं। तो लक्ष्मी कहने लगी, प्राणनाथ, भले कोई आपके नाम की माला जपे, किंतु उस जप तप के पीछे धन की ही चाह रहती है। लोगों के हृदय में लक्ष्मी के लिए जो स्थान है वो लक्ष्मीपति विष्णु के लिए नहीं है। हर किसी को धन की जरूरत है और जितने भी लोग भजन करते हैं, आपको भजते हैं, वो केवल धन की चाह में ही भजते हैं। लक्ष्मी आगे कहती हैं, प्रभु मैं कह सकती हूँ कि आपके भजन करने वालों में कोई बिरला ही आपका अनन्य भक्त होगा जो आपसे सांसारिक वस्तुओं की कामना न रखता हो, अन्यथा सबके सब भौतिक वस्तुओं की इच्छा से ही आपका भजन करते हैं। किसी को पत्नी की चाहत है तो किसी को मकान की है, किसी को दुकान की है तो किसी को धन की चाह है। आपके भक्तों में सकाम भक्ति करने वालों की संख्या बहुत अधिक है, जबकि निष्काम भाव से भजने वाले भक्तों की संख्या अति कम है, जिनको आपके सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। जो लोग आपके भजन में ही सुख पाते हैं, जिनको संसार की किसी वस्तु की कामना नहीं है, जो संसार में रहते हुए समस्त भोग पदार्थों से विरक्त हैं, जिनका लक्ष्य केवल पद है, वही आपके सच्चे एवं अनन्य भक्त हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं लक्ष्मी की बात सुनकर के विष्णु सहमत नहीं हुए। फिर उन्होंने लक्ष्मी से कहा, हे प्रिय, मैं आपकी बातों से सहमत इसलिए नहीं हूँ क्योंकि सभी मेरे भक्त हैं, मेरा भजन करते हैं, चाहे निष्काम भाव से करते हों अथवा सकाम भाव से करते हों, किंतु भजन तो मेरा ही करते हैं। वहीं लक्ष्मी जी फिर कहने लगीं, हे प्रभु, धन के लोभी अवसर आने पर सभी का तिरस्कार कर देते हैं, केवल धन को ही महत्व देते हैं। यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो आप अपने भक्तों की परीक्षा कर लीजिए, सब साफ हो जाएगा कि आपके भक्त ज़्यादा हैं कि मेरे भक्त ज़्यादा हैं, आपके चाहने वालों की संख्या ज़्यादा है या मेरे चाहने वालों की संख्या ज़्यादा है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं विष्णु ने आंखें बंद करके लक्ष्मी की बातों पर विचार किया तो उनकी बातें युक्ति युक्त प्रतीत हुईं। उन्होंने कहा, तुम ठीक कहती हो, मुझे अवश्य ही अपने भक्तों की परीक्षा लेनी चाहिए।
किंतु मेरी समझ में ये नहीं आता है कि भक्तों की परीक्षा किस तरह ली जाए। वहीं लक्ष्मी ने विष्णु को सुझाव दिया कि आप जिसको अपना अनन्य भक्त समझते हो उसके पास जाकर रहो, पीछे से मैं भी आती हूँ, परीक्षा हो जाएगी। वहीं विष्णु ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए गेरुए वस्त्र धारण करके एक सन्यासी का रूप बना लिया और एक नगर में पहुँच गए। वहाँ उन्होंने एक युवक से पूछा कि इस नगर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो साधु महात्माओं की सेवा करता हो, सत्संग करता हो, केवल भजन में लीन रहता हो। वहीं एक युवक ने कहा, हाँ महाराज, इस नगर में एक सेठ हैं जो प्रभु के अनन्य भक्त हैं, सदा भजन कीर्तन एवं सत्संग में लीन रहते हैं। वो सेठ बड़े ही सेवा भावी हैं, मैं आपको वहाँ पहुँचा दूंगा। वहीं युवक की बात को सुनकर के विष्णु जो थे उस युवक के साथ चल पड़े और फिर उस युवक ने विष्णु को उस सेठ के घर पर पहुंचा दिया। वहीं विष्णु ने जाकर के सेठ के दरवाजे पर आवाज लगाई, माता भिक्षाम देई। वहीं सेठानी घर से निकलकर आई और सन्यासी को देख करके प्रणाम किया। तब तक सेठ भी आ गए और फिर दोनों ने विष्णु के चरण पखारे। वहीं सन्यासी के रूप में जो विष्णु थे उनको आसन प्रदान किया। वहीं भोजन आदि से निवृत्त होने पर जब विष्णु ने चलने के लिए कहा तो सेठ ने विष्णु से कुछ दिन घर पर रहने के लिए आग्रह किया और कहा, महाराज कुछ दिन यहीं रह कर के अपने ज्ञान रूपी अमृत की वर्षा करके हम लोगों को तृप्त कीजिए। आप हमारे घर पर कुछ दिन रह कर के हमें सेवा का मौका दीजिए। आपको हमारे यहाँ रहने में बिल्कुल भी असुविधा नहीं होगी। मेरा बड़ा सा घर है, मैं पत्नी एवं बच्चों के साथ सदा आपकी सेवा में उपस्थित रहूँगा। वहीं सेठ की बात सुनकर के विष्णु कहने लगे, सेठ यदि आप इतना आग्रह करते हो तो मैं कुछ दिन के लिए ठहर जाता हूँ, किंतु मैं चाहूँगा कि जहाँ पर भी मेरा आसन लग जाए वहाँ से उठाना न पड़े। वहीं सेठ कहने लगे, महाराज मेरा घर बहुत बड़ा है, कोई 50-60 कमरे हैं, ऐसा अवसर कभी नहीं आएगा। वहीं सेठ ने विष्णु का एक सुंदर से कमरे में तख्त के ऊपर आसन लगा दिया और फिर विष्णु जो थे सुखपूर्वक रहने लगे तथा सत्संग के माध्यम से अपने ज्ञान की वर्षा करके संसार के दुख से संतप्त लोगों को शांति एवं शीतलता प्रदान करने लगे। धीरे धीरे सत्संग इतना बढ़ गया कि आसपास के लोग भी मन की शांति के लिए विष्णु के पास में सत्संग सुनने के लिए आने लगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती विष्णु अपने भक्तों को इतने अच्छे प्रवचन सुनाते थे कि भक्तगणों को अतिशय आनंद मिलता था और फिर इस प्रकार विष्णु को वहाँ के भक्त जो थे कहीं नहीं जाने देते थे। उनका प्रवचन सुनकर के भक्तों का जी नहीं भरता था। वहीं एक दिन जब विष्णु अपने भक्तों को प्रवचन सुना रहे थे तो उसमें से एक व्यक्ति खड़ा हो गया और कहने लगा, महाराज मेरे मन में एक प्रश्न है, आप उसका समाधान करने की कृपा करें, मुझे अति प्रसन्नता होगी। तो विष्णु कहने लगे, ठीक है, तुम अपना प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देकर के तुम्हें संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। फिर विष्णु की बात को सुनकर के वो भक्त कहने लगा, महाराज मैं ये जानना चाहता हूँ, आखिर शादी के बाद ही औलाद माँ बाप को क्यों छोड़ती है। वहीं उस भक्त की बात को सुनकर के विष्णु कहने लगे, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है और अब मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बताता हूँ। और जो भी जनमानस इस प्रश्न से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतारता है उसकी औलाद बुढ़ापे में उसकी सेवा अवश्य करती है। वहीं विष्णु कहते हैं कि तुम्हारा प्रश्न है, आखिरकार शादी के बाद ही औलाद माँ बाप को क्यों छोड़ जाती है। तो समझ लो, यदि पूर्व जन्म का कोई ऐसा जीव जिससे आपने ऋण लिया हो या उसका किसी भी प्रकार से धन नष्ट किया हो, वो आपके घर में संतान बनकर जन्म लेता है और आपका धन बीमारी या व्यर्थ के कार्यों में तब तक नष्ट करवाता है जब तक कि उसका हिसाब पूरा नहीं होता। और ऐसी स्थिति में जो जीव तुम्हारे घर में जन्म लेकर आता है वो तुम्हें दुख देता है। नंबर 2,
पूर्व जन्म का कोई दुश्मन आपसे बदला लेने के लिए आपके घर में संतान बनकर आएगा और बड़ा होने पर माता पिता से मारपीट झगड़ा या उन्हें सारी जिंदगी किसी भी प्रकार से सताता ही रहेगा। हमेशा कड़वा बोलकर उनकी बेइज्जती करेगा और उन्हें दुखी रखकर खुश होगा। हमेशा ध्यान रखो, ऐसा पुत्र शत्रु पुत्र होता है और इस प्रकार की संतान न तो माता पिता की सेवा करती है और न ही कोई सुख देती है और उनको उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ देती है। वहीं विवाह होने पर ये माता पिता से अलग हो जाते हैं। नंबर 3, यदि पूर्व जन्म में आपने किसी की खूब सेवा की है तो वो अपनी की हुई सेवा का ऋण उतारने के लिए आपकी सेवा करने के लिए पुत्र बनकर आता है। जो बोया है वही तो काटोगे। यदि आपने अपने माँ बाप की सेवा की है तो आपकी औलाद भी बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगी, वरना कोई पानी पिलाने वाला भी पास में नहीं होगा। इसलिए हमेशा हर इंसान को अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए और कभी भी किसी जीव को नहीं सताना चाहिए। यदि आपने किसी का कुछ ले लिया है तो समय रहते उसका चुका देना चाहिए, अन्यथा कर्म का फल निश्चित ही भोगना पड़ता है। क्योंकि प्रकृति का नियम है, आप जो भी करोगे उसे वह आपको इस या अगले जन्म में वो 100 गुना करके देगी। यदि आपने किसी को 1 रुपया दिया है तो समझो आपके खाते में 100 रुपये जमा हो गए, और यदि आपने किसी का 1 रुपया छीना है तो समझो आपकी जमा राशि से 100 रुपये निकल गए। इसलिए बुढ़ापे में केवल उन्हीं को औलाद की तरफ से दुख मिलता है जिन्होंने किसी को सताया है, जिन्होंने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की है। तो ऐसे इंसान की औलाद भी शादी होते ही अपने माँ बाप को छोड़ जाती है और अपना एक अलग संसार बसा लेती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर तो विष्णु की मधुर वाणी सुनकर के उस भक्त का मन प्रसन्न हो जाता है और मन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है। वहीं समय धीरे धीरे और गुजरता है। इधर तो विष्णु अपने भक्तों को ज्ञान का उपदेश देते हैं और उधर लक्ष्मी देखती हैं कि मेरे पति विष्णु का अच्छा खासा सिक्का जम गया है। चलो चलकर विष्णु को ये दिखाया जाए कि सांसारिक प्राणी धन के लोभ से सम्मानित एवं अपने परम हितैषियों का कितनी जल्दी से निरादर कर देते हैं। और मैं आज ये सिद्ध करके रहूंगी कि संसार के प्राणी सबसे ज़्यादा धन को महत्व देते हैं और वो धन के आगे किसी को कुछ नहीं समझते हैं। धन के लोभ के वशीभूत होकर व्यक्ति माता पिता गुरु आचार्य बंधु मित्र पत्नी तथा पुत्र से शीघ्र नाता तोड़ लेता है। वहीं लक्ष्मी ने साध्वी का वेश बना करके उसी नगर में प्रवेश किया जिसमें विष्णु सन्यासी के वेश में प्रवचन कर रहे थे। वहीं लक्ष्मी पूछते पूछते सेठ के घर के द्वार पर पहुंच गईं और कहने लगीं, माता भिक्षाम देहि। वहीं सेठानी एक थाली में भोजन एवं फल लेकर आईं और ज्यों ही लक्ष्मी ने थाली का स्पर्श किया तो थाली सोने की हो गई। वहीं साध्वी ने भोजन एवं फलों को अपने कमंडल में रख लिया और थाली सेठानी को दे दी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं सेठानी ऐसा चमत्कार देख कर के दंग रह गईं और दौड़कर घर में घुस गईं और वो सोने की थाली सेठ जी के हाथों में देकर बोली, हे प्रीतम, ये साध्वी यदि कुछ दिन हमारे घर पर रुक जाए तो इनके स्पर्श करने मात्र से हमारे घर का सारा लोहा सोना बन जाएगा, क्योंकि ये जिस भी चीज को स्पर्श करती हैं वो चीज सोने की हो जाती है। और यदि ऐसा होगा तो हम संसार के सबसे धनवान इंसान हो जाएंगे। वहीं सेठानी की बात को सुनकर के सेठ सेठानी दोनों लक्ष्मी से बड़ी विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करने लगे और कहने लगे, हे देवी, आप कुछ समय तक हमारे घर पर निवास करो। वहीं लक्ष्मी कहने लगी, यदि सेठ तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर पर रहूं तो सबसे पहले तुम मुझे अपना घर दिखाओ। यदि तुम्हारे घर में मेरे रहने के लायक कोई भी कमरा होगा
तो मैं तुम्हारे यहाँ पर अवश्य ठहर जाऊंगी। वहीं सेठ ने लक्ष्मी को अपना पूरा घर दिखाया और घर को अच्छी तरह से देखने के बाद में लक्ष्मी उनसे कहने लगी, आपका घर तो ठीक है, चलो एक कमरे में मेरा आसन लगा दो। तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे यहाँ पर कुछ दिनों तक ठहर जाती हूँ। और फिर लक्ष्मी की बात को सुनकर के सेठ ने एक कमरे में तख्त पर आसन लगा दिया, जिसमें लक्ष्मी जी ठहर गईं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जिस समय पर लक्ष्मी सेठ के घर पर रात को रुकती हैं तो क्या देखती हैं कि सेठानी पड़ोस में रहने वाली एक विधवा को बहुत सताती है, रात दिन अपशब्द बोलती है। साथ ही लक्ष्मी सुबह को एक नज़ारा और देखती हैं कि जब सेठानी नहाती है तो कपड़े वहीं स्नान गृह में छोड़ देती है, टूटे हुए बाल भी स्नान गृह में पड़े रहते हैं और स्नान पात्र में बचा हुआ पानी भी ऐसा ही भरा पड़ा रहता है। वहीं फिर ये सब देख कर के लक्ष्मी सेठ से कहती हैं, सेठ मैंने रात तो काट ली, अब मुझे इस कमरे में नहीं रहना। मुझे तो आपके घर में केवल एक ही कमरा पसंद है जिसमें सन्यासी रुके हैं, मुझे वही कमरा चाहिए, अन्यथा मैं जा रही हूँ। फिर तो लक्ष्मी की बात को सुनकर के सेठ विष्णु के पास जाते हैं और कहते हैं, महाराज आज एक साध्वी हमारे घर पर पधारी हैं, वो कुछ दिनों तक यहाँ ठहरना चाहती हैं, किंतु उनको आप वाला ही कमरा पसंद आया है, इसलिए मैं आपसे कहने आया हूँ कि आप किसी दूसरे कमरे में ठहर जाओ और ये कमरा साध्वी के लिए खाली कर दो। वहीं सेठ का ये व्यवहार विष्णु को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने अपना दंड कमंडल उठा लिया और वहाँ से चल पड़े। वहीं उनके पीछे पीछे साध्वी रूपी लक्ष्मी भी जाने लगीं तो सेठ कहने लगा, हे देवी मैंने कमरा खाली करवा दिया है, अब आप कहाँ जाती हैं? तो लक्ष्मी कहने लगीं, हे सेठ मैं उस घर में कभी नहीं रहती जिस घर की स्त्री किसी विधवा को सताती हो, मेरे पति विष्णु का निरादर करती हो, स्नान गृह में गंदे कपड़े, टूटे बाल, स्नान पात्र में बचा हुआ गंदा पानी छोड़ देती हो। और तुम्हारे यहाँ पर तो ये सब कुछ होते हुए मैंने स्वयं देखा है, इसलिए समझ लो तुम रोजाना एक विधवा को सताती हो, इसलिए अगले जन्म में तुम्हें विधवा के रूप में दुख झेलने पड़ेंगे और इस जन्म में मेरे जाते ही दरिद्रता आ जाएगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जब सेठ के घर से वो साध्वी जाती हैं तो अपना परिचय देते हुए कहती हैं, हे सेठ ये मेरे पति विष्णु भगवान हैं और मैं इनकी पत्नी लक्ष्मी हूँ और तुम्हारे घर में जो ये निंदनीय काम होता है इसलिए मैं तुम्हारे घर को छोड़ कर के हमेशा के लिए जा रही हूँ और आज से तुम्हारे घर में दरिद्रता का वास हो जाएगा। और ऐसा कहकर के लक्ष्मी और विष्णु वहाँ से चले जाते हैं। वहीं कहानी पूर्ण होने के बाद में भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब तुम बताओ इस कहानी से तुम्हें कौन सी 3 ज्ञान की बातें प्राप्त हुई? तो पार्वती कहती हैं, प्रभु मैं आपकी मधुर वाणी के द्वारा ही एक बार पुनः वो ज्ञान की बातें सुनना चाहती हूँ जो इस कहानी से प्राप्त हुई। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस कहानी से तुम्हें पहली ज्ञान की बात प्राप्त हुई कि विधवा को सताने वाली स्त्री कौन सी सजा भोगती है। तो समझ लो विधवा को सताने वाली स्त्री अगले जन्म में विधवा होकर बदला चुकाती है, इसलिए कभी भी किसी स्त्री को किसी भी विधवा का अपमान नहीं करना चाहिए, उससे अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, उसको कभी सताना नहीं चाहिए, अन्यथा अगले जन्म में उसे विधवा होकर ही उसका ऋण चुकाना पड़ता है। वहीं भगवान शिव कहते हैं, पार्वती दूसरी ज्ञान की बात प्राप्त हुई कि नहाने के बाद 3 गलतियां करने वाली स्त्री हमेशा रोग से पीड़ित एवं दुखी रहती है। तो समझ लो जो स्त्री स्नान गृह में गंदे कपड़े बाद में साफ करने के लिए
पड़े छोड़ देती है, ऐसी स्त्री का सूर्य कमजोर हो जाता है और ऐसी स्त्री रोग से पीड़ित और दुखी रहती है। साथ ही जो स्त्री टूटे हुए बाल स्नान गृह में पड़े छोड़ देती है, उनका शनि के साथ मंगल भी क्रोधित हो जाता है, जिससे धन की हानि होती है। इसलिए टूटे हुए बाल तुरंत ही कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए और जो भी गंदे कपड़े हों उन्हें तुरंत ही साफ करना चाहिए। साथ ही जो स्त्री स्नान पात्र में बचा हुआ पानी छोड़ देती है या पात्र को खाली करके रख देती है, ऐसा करने से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश हो जाती हैं। इसलिए बचे हुए पानी को तुरंत फेंक करके उसमें साफ पानी भर देना चाहिए। फिर इस प्रकार ज्ञान की 3 बातें सुनकर के माता पार्वती का मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।